लड़की ने सिर्फ एक तला हुआ अंडा ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी कीमत $500 थी। वह बहुत जिज्ञासु थी, क्या यह सोने का बना हो सकता है? तो उसने एक चम्मच लिया और उसका स्वाद चखा। उसे पता चला कि यह तला हुआ अंडा नहीं था। इससे उस आदमी का ध्यान आकर्षित हुआ। जब उसने एक कौर लिया तो उसे एहसास हुआ कि यह आम और जमे हुए नारियल के दूध से बना है। इसके पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, वेटर एक गमले में पौधा लेकर आ गया। दोनों इस दृश्य पर हंस पड़े। उसी समय मैनेजर वहां आ गई। उसने गमले में पानी डाला। अंदर का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैनेजर ने उन्हें बताया कि यह एक जीवित सलाद है। अंदर के सभी पौधे खाने योग्य चीजों से बने थे और उन्हें खाया जा सकता था। दोनों हैरान नजर आए। मैनेजर ने उनका मजाक उड़ाया कि वे बहुत कम जानते हैं। ये सुनकर वह आदमी गुस्सा हो गया। उसने सलाद उठाया और सीधे शेफ के पास चला गया। उसने कहा कि वे यहाँ खाना खाने आए हैं, जादू के करतब देखने नहीं। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। यहाँ तक कि बाहर के मेहमान भी रसोई की ओर देखने लगे। लेकिन शेफ बहुत शांत था। वह आदमी को चुनौती देना चाहता था। शेफ ने एक टुकड़ा स्टेक निकाला। उसने आदमी से पूछा कि क्या वह इसे पकाना जानता है। आदमी ने वाग्यू बीफ के भंडारण तापमान की जांच की। उसे पहले से ही इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका पता था। उसने एक हरी प्याज उठाई और तेजी से काटने लगा। फिर उसने प्याज को गर्म तेल में डाल दिया। बीफ को संभालते हुए वह तेल में पड़े प्याज पर भी नजर रखे हुए था। उसने प्याज को बाहर निकाला और पैन में भून लिया। स्वाद बढ़ाने के लिए उसने थोड़ा सा तिल का तेल डाला। फिर उसने वाग्यू बीफ डाला और तेज आंच पर भूनने लगा। बीफ और प्याज का स्वाद एकदम बेहतरीन तरीके से मिल गया। परोसने से पहले उसने काली मिर्च छिड़की। भुना हुआ बीफ तैयार था, लेकिन शेफ प्रभावित नहीं हुआ। उसने एक ब्लोटॉर्च निकाली और स्टेक को ग्रिल किया। जब वह मीडियम पक गया तो उसने उसे 3 स्लाइस में काटा और प्लेट पर रख दिया। उसने उसे ढक्कन से ढक दिया। यही था सबसे महत्वपूर्ण कदम। उसने एक माचिस जलाई। उसने बीफ को स्वाद देने के लिए एप्पलवुड का धुआं इस्तेमाल किया। इससे मांस नरम हो गया और उसमें फल जैसी खुशबू आ गई। यह शेफ की अपनी खास कला थी। उसने कहा कि चीनी खाना बनाने के तरीके पुराने हो चुके हैं और व्यंजन भी बहुत पुराने हैं। वह इस बार खाना बनाने की प्रतियोगिता जीतने के लिए वापस आया था। उस आदमी ने स्टेक की खुशबू ली। उसने माना कि शेफ के पास अच्छी कला है। फिर वह चुपचाप मुड़कर चला गया। आदमी के जाने के बाद शेफ ने भुने हुए बीफ का स्वाद चखा। तुरंत ही वह स्वाद से हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने चीनी खाने की ताकत को कम आंका था। इसलिए उसने फिर से उस आदमी को चुनौती देने का फैसला किया। लेकिन इस बार चुनौती आसान नहीं थी। उन्हें सैल्मन से हड्डियां निकालनी थी।